Exercise 3.2 Question 1 What is the sum of any two A odd numbers? Odd numbers का सम कितना होगा? कोई भी टू odd numbers ले लेते हैं. The sum of any two odd numbers is, अब देखिए पहले कोई टू odd numbers ले लेते हैं. 3 + 5 = 8. तो 8 कैसा है? इवन है. ये ऑड नंबर्स थे. इसी तरह से अगर हम और कोई एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 5 + 7 = 12, तो ये इवन आ गया. देखिए, और देखिए ये भी इवन आ गया. तो इज इवन लिख देंगे इसके आगे. और बी नंबर पर है इसका इवन नंबर्स. दो इवन नंबर्स ले लेते हैं हम. तो यहाँ लिख देते हैं पहले द सम ऑफ एनी टू इवन नंबर्स इज, अब देखिए क्या आएगा इसमें. एनी टू इवन नंबर्स ले लेते हैं. 4 + 6 = 10, 8 + 12 = 20. ये दोनों ही कैसे आ गए? इवन. तो यहाँ लिख देंगे इवन. क्वेश्चन 2 स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स. ये देखना होगा कौन सा इसमें ट्रू है, कौन सा फॉल्स है. द सम ऑफ 3 ऑड नंबर्स इज इवन. 3 ऑड नंबर्स का सम इवन नंबर होता है क्या? अगर हम ये देखें कि 3 ऑड नंबर्स ले लेते हैं कोई से, जैसे 3 + 5 + 7, तो इसको अगर हम प्लस करते हैं तो कितना आएगा? 3 ऑड नंबर्स. ये 3 ऑड नंबर्स हैं. ऑड नंबर्स जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं. तो 3, 5, 7 तो हमने ले लिए 3 और 5 8 और 7 15. तो ये 15 जो नंबर आया ये कैसा आया? ये ऑड आया. तो यहाँ पर कह रहे हैं इवन. सो इट इज फॉल्स. नेक्स्ट आएगा द सम ऑफ 2 ऑड नंबर्स. 2 ऑड नंबर्स ले लेते हैं पहले कोई से. 3 + 5, इनका सम हो गया ये. उसके बाद में 1 इवन नंबर, इसके अंदर 1 इवन नंबर हम प्लस कर देते हैं कोई सा 6. तो अब ये देखिए इसके अंदर 5 और 3 8, 8 और 6 14. तो ये कैसा नंबर आया? इवन नंबर आ गया ये. तो हम इसको बोलेंगे यहाँ पर ये इवन कह रहे हैं, तो ये हो गया ट्रू. नेक्स्ट आएगा द प्रोडक्ट ऑफ 3 ऑड नंबर्स इज ऑड. 3 ऑड नंबर्स, 3 × 5 × 7, तो 5 3 द 15, 15 7 द 105. 105 है ऑड, यहाँ पे ऑड कह रहे हैं, तो ये ट्रू हो गया. नेक्स्ट आता है इफ एन इवन नंबर इज डिवाइडेड बाई 2 द क्वोशिएंट इज ऑलवेज ऑड. तो कोई सा हमने ले लिया इवन नंबर, इसको अगर हम डिवाइड करें 2 से, तो 2 6 द 12, तो ये कैसा नंबर आ गया? इवन आ गया. जबकि यहाँ पर क्या कह रहे हैं? ये ऑड कह रहे हैं. तो इफ एन इवन नंबर इज डिवाइडेड बाई 2, इवन नंबर को हम 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो उसका डिवीजन के बाद में कितना आएगा? क्वोशिएंट. तो ये देखना होगा. अब मान लीजिए हमारे पास में कोई इवन नंबर है 2. देखिए इसका तो 6 आ गया ये. अगर हमारे पास में कोई नंबर होता है इसका डी का, अगर हम यहाँ पे ले लेते हैं, तो इसकी वैल्यू आ गई 12 लेने से, तो इसकी वैल्यू आ रही है 6. तो इसको देखेंगे तो डी पर इफ एन इवन नंबर इज डिवाइडेड बाई 2 द क्वोशिएंट इज ऑलवेज ऑड. तो इसमें क्या होगा कि इसको देखते हैं हम, क्या ये यहाँ पर ऑड आया? नो, इट इज इवन. तो इसको लिखेंगे फॉल्स. नेक्स्ट आ गया यहाँ पर ऑल द प्राइम नंबर्स आर ऑड. जितने भी प्राइम नंबर्स हैं क्या ऑड होते हैं? प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनका कोई भी फैक्टर नहीं होता है. तो प्राइम नंबर्स का मतलब ये हो गया कि फॉर एग्जांपल 2 है, 3 है, 5 है, 7 है एंड सो ऑन. तो इस तरीके से हमने देखा कि ये जितने भी हमारे पास में प्राइम नंबर्स हैं क्या ये सब ऑड हैं? नो. यहाँ पर 2 देखिए इवन है, तो यहाँ पर लिख देंगे हम फॉल्स. नेक्स्ट आएगा प्राइम नंबर्स डू नॉट हैव एनी फैक्टर्स. क्या प्राइम नंबर्स के कोई फैक्टर्स होते हैं? तो प्राइम नंबर्स अगर हम ले लेते हैं कोई भी, तो उनका एक फैक्टर 1 तो ज़रूर होता है. फॉर एग्जांपल अगर हमने कोई 5 ले लिया, तो इसको हम
इसके कोई और फैक्टर तो नहीं हो सकते, तो इसके फैक्टर सिर्फ 1 और 5 ज़रूर होंगे। तो हम क्या बोलते हैं इसको, प्राइम नंबर्स डू नॉट हैव एनी फैक्टर्स। ये कह रहे हैं कोई फैक्टर नहीं होते हैं, तो ये हो गया फॉल्स, जबकि फैक्टर होते हैं। सम ऑफ टू प्राइम नंबर्स इज ऑलवेज इवन। टू प्राइम नंबर्स ले लेते हैं, एक तो प्राइम नंबर हमने ये ले लिया 2 और एक ले लिया 3, इसका हम देखते हैं तो 5 आया, तो ये ऑड है, तो ये कह रहे हैं ऑलवेज इवन, तो ये हो गया फॉल्स। तो 2 इज द ओनली प्राइम नंबर, 2 एक सिर्फ प्राइम नंबर 2 1 ही है ओनली, तो यस ट्रू है ये, 2 जो है एक ओनली प्राइम नंबर है। 2 इज द ओनली प्राइम नंबर, 2 इज द ओनली प्राइम नंबर, 2 इज द ओनली प्राइम नंबर। प्राइम नंबर तो और भी हो सकते हैं, तो इसको लिखेंगे फॉल्स। 2 इज द ओनली प्राइम नंबर, तो इसको लिखेंगे हम फॉल्स। यहाँ पे क्या कर रहे हैं ये एच में, 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, 2 इज द ओनली इवन, यहाँ पर इवन रह गया, 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, तो अब ये हो गया ट्रू। ये देखिए यहाँ पर जो 2 है वो अकेला प्राइम नंबर है, इवन, इसके अलावा जितने भी इवन है वो कोई भी प्राइम नहीं है, जैसे 4 है 6 है, ये कोई भी प्राइम नहीं है, तो इसलिए ये ट्रू हो गया। अच्छा, ऑल इवन नंबर्स आर कंपोजिट नंबर, जितने भी इवन नंबर्स हैं क्या सभी कंपोजिट नंबर्स हैं? नो, देखिए 2 तो प्राइम नंबर आ जाता है, तो इसका मतलब ये फॉल्स हो गया। अब देखिए द प्रोडक्ट ऑफ 2 इवन नंबर्स इज ऑलवेज इवन, तो 2 इवन नंबर्स का प्रोडक्ट देख लेते हैं क्या होगा। 2 इवन नंबर्स ले लेते हैं कोई से भी, फॉर एग्जाम्पल हमने ले लिए 2, एक तो ले लिया 4, एक ले लिया 6, इसको हम देखते हैं 6 4 द 24, 24 कैसा इवन है, इसके अलावा कोई और भी देख सकते हैं हम, फॉर एग्जाम्पल 12 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 48, देखा हमने ये 24 48 दोनों ही इवन है, तो इट इज ऑलवेज इवन, तो ये हो गया ट्रू। क्वेश्चन 3, द नंबर 13 एंड 31 आर प्राइम नंबर्स, ये दो प्राइम नंबर है हमारे पास में 13 और 31, प्राइम नंबर्स जो किसी से कटते नहीं है, किसी की टेबल में चलते नहीं है, कोई फैक्टर्स नहीं होते 1 के अलावा। बोथ दीज नंबर्स हैव सेम डिजिट्स 1 और 3, इनके अंदर 1 3 यहाँ पर आ रहा है, यहाँ भी 1 और 3 आ रहा है। फाइंड सच पेयर्स ऑफ नंबर्स अप टू 100 तक के ऐसे नंबर्स के पेयर हमें फाइंड आउट करने हैं। तो देखिए सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से ऐसे नंबर हो सकते हैं 1 से लेकर के और 100 के बीच में, जिनको हम पेयर्स के फॉर्म में रख सकते हैं। तो देखिए 17 और 71 एंड 71, एक तो पेयर ये आ गया यहाँ पर। इसके बाद में आएगा 37 एंड 73, 37 एंड 73, और फिर आएगा 79 एंड 97, 79 एंड 97। अब बता राइट डाउन सेपरेटली द प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर्स लेस देन 20, तो 20 से छोटे जितने हैं वो सारे प्राइम नंबर कौन कौन से हैं, पहले उनको लिख लेते हैं हम प्राइम नंबर्स। तो प्राइम में देखिए एक तो 2 आता है, फिर 3 आएगा, फिर 5 आएगा, 7, 9 नहीं आएगा, 11, 13, 14, 15, 16, 17 और 19, ये 20 तक के सारे प्राइम नंबर्स हो गए जो किसी की टेबल में नहीं चलते हैं, जिनके कोई फैक्टर्स नहीं होते अदर देन 1। कंपोजिट नंबर्स कौन से होते हैं इनके बीच में, देखिए कंपोजिट नंबर्स इक्वल टू, कंपोजिट में देखते हैं हम, सबसे पहले आएगा 4, फिर आएगा 6, फिर आएगा 8, फिर आएगा 9, फिर 10, फिर 12, 13, इसमें आ गया 14, 15, 16, 17, ये हो गया 18, बस इतने होते हैं। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर बिटवीन 1 एंड 10, 1 एंड 10 के बीच का सबसे बड़ा प्राइम नंबर कौन सा है? तो उसका आंसर आएगा
सबसे बड़ा प्राइम नंबर 7 होगा। एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज द सम ऑफ 2 ऑड नंबर्स, इसको 2 ऑड नंबर्स के फॉर्म में रखना है। जैसे हमारे पास में 44 है तो हमें इसको कैसे रखना होगा, 44 को सबसे पहले हम इसके अंदर ये देख लेते हैं कि क्या चीज़ कह रहे हैं, 2 ऑड नंबर्स चाहिए हमें। तो इसमें लिख लेते हैं 41 + 3, ये भी ऑड है ये भी ऑड है। इसके बाद में हम बी को ले लेते हैं। बी में 36 को कैसे लिखेंगे, 31 + 5 = 36 आ गया। 24 को कैसे लिखेंगे, 21 + 3, ये दोनों ही ऑड नंबर्स हैं। इसको 18 को क्या लिखेंगे, 11, इसको लिखेंगे हम 11 + 7 = 18। तो ये आ गया यहाँ पे 24। अब ये क्वेश्चन 7, गिव 3 पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स हुज डिफरेंस इज 2। ऐसे 3 पेयर्स लिखने हैं हमें प्राइम नंबर्स के जिनका डिफरेंस 2 आएगा। तो ऐसे 3 पेयर्स लिखने के लिए देखिए सबसे पहले हम इसके आंसर को लिखेंगे यहाँ पर। ऐसे 3 पेयर्स कौन कौन से हो सकते हैं जिनका डिफरेंस 2 आएगा। फॉर एग्जाम्पल हमने लिख लिया 3 और 5, क्योंकि 5 में से 3 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। ये दोनों ही प्राइम नंबर्स हैं। दूसरा आएगा 5 और 7, इनका डिफरेंस भी 2 आ जाएगा। फिर आएगा 11 और 13, 11 और 13। क्वेश्चन नंबर 8 आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर प्राइम। इनमें से कौन से नंबर प्राइम हैं, यानी ऐसे नंबर लिखने हैं जो किसी की टेबल में न चलें, इनके कोई फैक्टर्स ना हो अदर देन 1। एक तो 23 होता है, तो यहाँ पे लिख लेंगे प्राइम नंबर्स = 23। अब ये 51 है, 51 तो 3 की टेबल में भी चल जाएगा और 13 की 17 की टेबल में, 17 की टेबल में चल जाएगा। 37 किसकी टेबल में चलेगा, ये किसी टेबल में नहीं चलेगा। 37, 26 13 की टेबल में भी आता है, 2 की टेबल में भी आ जाता है। इसके बाद में लिख लेते हैं, राइट 7 कंसेक्यूटिव कंपोजिट नंबर्स लेस देन 100। 100 से छोटे हमें कंसेक्यूटिव ऐसे 7 कंसेक्यूटिव कंपोजिट नंबर्स लिखने हैं जो 100 से छोटे हों, सो दैट देयर इज नो प्राइम नंबर बिटवीन देम, कि उनके बीच में कोई भी प्राइम नंबर नहीं आए। तो ऐसे नंबर लिखने के लिए 7 कंसेक्यूटिव नंबर, 7 कंसेक्यूटिव कंपोजिट नंबर्स, = ऐसे कंपोजिट नंबर कौन कौन से हो सकते हैं, हम देखिए जो लगातार आएंगे 90, 91, 92, 93, 94, 1 2 3 4 5, 95 एंड 96। कितने लिखने थे हमें, 7 लिखने थे, 1 2 3 4 5 6 7। ये कंपोजिट नंबर्स हो गए, क्योंकि ये सभी किसी दूसरी टेबल में आ जाते हैं, इसलिए सारे कंपोजिट नंबर हैं और ये लगातार हैं, कंसेक्यूटिव हैं ये। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एज द सम ऑफ 3 ऑड प्राइम नंबर्स। सम ऑफ 3 ऑड प्राइम नंबर्स के फॉर्म में इनको लिखना है। तो इसमें सबसे पहला गिवन है यहाँ पर 21 और बी पर है 31 और सी पर है 53 और देखिए डी पर गिवन है ये क्वेश्चन में 61। अब इनका क्या लिखना है हमें, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज द सम ऑफ 3 ऑड प्राइम्स। ऑड प्राइम्स लिखने हैं हमें इनके। तो ऑड प्राइम्स लिखने के लिए सबसे पहले हमें लिखने होंगे 21 के। तो 21 में अगर हम लिखें तो क्या क्या आएगा, एक तो 3, 7 और 11 आएगा। 3 + 7 + 11
ये आ गया। देखिए प्लस करके देख लेते हैं, 11 प्लस 7 18, 18 और 3 21। इसके बाद में आएगा 31। 31 में कोई से हमें 3 लेने हैं, तो 31 के लिए कौन कौन से ले सकते हैं हम? 3 प्लस 11 प्लस 17। तो देखिए 11 और 17 हुआ 28 और 3 31। और सी पर कौन सा गिवन है? 53। 53 के लिए कौन कौन से हो सकते हैं? देखिए 53 में 13 17 प्लस 23, 13 17 प्लस 23, इन्हें प्लस करके देखेंगे तो 7 और 3 10, 10 और 3 13 का 3 कैरी 1, 3 और 1 4 और 1 5। सही आ गया। डी पर क्या है? डी पर है 61। 61 के अगर हम लिखें तो कौन कौन से आएंगे? 19 29 प्लस आ जाएगा 13। इन्हें सबको प्लस करके देख लेते हैं। 9 और 9 18, 18 और 3 21 का 1 कैरी 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 1 6। क्वेश्चन 11, राइट 5 पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 20। 20 से छोटे हमें 5 पेयर लिखने हैं प्राइम नंबर्स के। हु सम इज डिवाइडेड बाय 5, जिनका सम जो है 5 से डिवाइड हो जाए। इसमें हिंट दिया हुआ है 3 प्लस 7 इक्वल टू 10। ये 3 और 7 को हम ऐड कर लेते हैं तो 10 आ जाता है। तो 10 इज डिवाइडेड बाय 5। तो ऐसे पेयर्स हमको यहाँ पर लिखने होंगे जो 20 से छोटे होंगे और 5 से डिविजिबल होंगे। तो अब यहाँ पे लिख लेते हैं हम 5 पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स। 5 पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 20 सम। इक्वल टू। अब देखिए सबसे पहले हम कोई से 2 नंबर ले लेंगे, प्राइम होने चाहिए। जैसे 11 13 ले लेते हैं। 13 प्लस 7 इक्वल टू 20। 20 जो है वो डिविजिबल बाय 5 है। 5 और 20 चल जाता। इसके अलावा देखिए और ले लेते हैं कोई से। फर्स्ट से तो ये हो गया और सेकंड में ले लेते हैं हम यहाँ पर डिविजिबल बाय 5 में 3 प्लस 2। 3 और 2 जो है ये दोनों ही प्राइम है तो इक्वल टू 5 हो जाता है। और देखिए एक नंबर कोई हम 15 का ले लेते हैं। तो 15 जो है वो डिविजिबल बाय 5 है। तो 15 के लिए कोई से बता देते हैं हम। जैसे कि 15 में 13 एक प्राइम नंबर हो गया और 2 एक प्राइम नंबर हो गया। अच्छा 10 के लिए सोच लेते हैं। 10 भी डिवाइडेड बाय 5 है तो इसको 10 को हम कैसे लिखेंगे? 3 प्लस 7 लिखेंगे। ये होगा एक पेयर और चाहिए अभी हमें। 1 2 3 4 पेयर बन गई। अभी एक पेयर और चाहिए जो डिविजिबल बाय 5 हो। तो यहाँ पर हम और ले सकते हैं। देखिए 20 का बन जाएगा एक और। जैसे कि 20 का क्या बनेगा? 13 7 तो बन गया। 11 और ये भी नहीं बन सकता है तो 17 प्लस 3 बन सकता है। 17 प्लस 3 इक्वल टू 20। ये इसके 5 पेयर्स हो गए। फिर इन द ब्लैंक्स इसमें खाली जगह में क्या आएगा? ए नंबर विच हैज ओनली 2 फैक्टर्स इज कॉल्ड। ऐसा नंबर जो कि इसके 2 ही फैक्टर होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? उसको प्राइम नंबर कहते हैं। ये नंबर विच है तो उसको प्राइम कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास में 5 है तो 5 के 2 ही फैक्टर होंगे, 1 और 5। इसके अलावा कोई नहीं होगा। ए नंबर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर्स इज कंपोजिट। कंपोजिट कहते हैं उसको जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। तो कोई भी ले सकते हैं। जैसे कि 12 है, 12 के बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। 2 से 6 से 4 से। 1 नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। 1 जो है ना तो ये प्राइम है ना ही कंपोजिट है। द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है। द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर 4 होता है। द स्मॉलेस्ट इवन नंबर, स्मॉलेस्ट इवन नंबर कौन सा होता है? 2 होता है।